तो इस वीडियो में भी मैं आपको तारक मेहता के कल के यानी कि सैटरडे वाले एपिसोड के कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं। जिस एपिसोड में हुआ ये था कि तारक मेहता अपने बॉस पे भयानक भड़के हुए थे क्योंकि उसके बॉस उसको बिना मतलब डांट दिए थे बर्थ सर्टिफिकेट के चक्कर में, और इसीलिए मेहता साहब ने गुस्से गुस्से में अपने बॉस के ऊपर एक कविता लिख दी थी जिसका शीर्षक था बॉस द शेर। और अगर आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो और आपको एपिसोड याद नहीं आया है तो मैंने फुल एपिसोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाके फुल एपिसोड बहुत ही आसानी से देख सकते हो। तो कल वाले एपिसोड में जब मेहता साहब अपने कैबिन में बैठकर गुस्से में वो कविता लिख रहे होते हैं तब गलती से बॉस उसको कविता लिखते हुए देख लेते हैं और बॉस भी भयानक मूड में रहते हैं और मेहता साहब के पीछे ही पड़ जाते हैं कि भैया मेरे को कविता सुननी है, तो सबके सामने मेरे को कविता सुना। फिर मेहता साहब टेंशन में आ जाते क्योंकि कविता तो ऐसी लिखी थी कि बॉस को सुना नहीं सकते और काफी ज्यादा कोशिश करते कि किसी तरह से ये बात टल जाए, कविता ना सुनानी पड़े। इनफैक्ट वो बेहोश होने का नाटक तक कर जाते हैं भाई। लेकिन एपिसोड देखते देखते ही मेरे दिमाग में आया कि जो कविता वाला पेपर है वो तो मेहता साहब के हाथ में ही है ना, तो मेहता साहब को जो पेपर में कविता लिखा है वही कविता पढ़ने की क्या जरूरत है। मतलब मेहता साहब ऐसा कर सकते थे कि कविता पढ़ते टाइम पेपर को हाथ में पकड़े हुए हैं और अपने मन में जो भी कविता आ रहा है वो पढ़ दो। मतलब बॉस को थोड़ी पता चलना कि वो पेपर देख के पढ़ रहे हैं कि अपने मन से कविता पढ़ रहे हैं। और हमने तारक मेहता के पुराने एपिसोड में भी तो देखा है कि जब ऐसा कोई खास मोमेंट आता था तो मेहता साहब कोई ना कोई शेर या कोई ना कोई कविता लंबी चौड़ी मन से ही पढ़ दिया करते थे बिना किसी पेपर में देखे। तो मेहता साहब यहाँ पर पेपर पकड़ के अपने मन की कोई भी कविता पढ़ देते, किसी को पता ही नहीं चलना था। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी मिस्टेक्स वीडियोस में बताता हूँ ना वो मिस्टेक्स मैं टीवी देखते समय ही नोटिस कर लेता हूँ। मतलब ये जो मिस्टेक मैंने अभी बताया है ये टीवी देखते देखते मेरे दिमाग में रहता है कि यार मेहता साहब ऐसा कर लो ना। कहने का मतलब है कि मैं ऐसा नहीं करता कि एपिसोड एक बार टीवी में आ गया फिर मैं बहुत देर तक बाद में सोच रहा हूँ कि और मेहता साहब क्या क्या कर सकते थे, वो चीटिंग हो जाती। और आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे शायद जरूर होंगे जिन्होंने ऐसा कुछ सोचा होगा जो मैंने अभी बताया है। और ये नहीं तो मेहता साहब एक और चीज कर सकते थे और ये भी मेरे को एपिसोड देखते देखते ही दिमाग में आया। मतलब मेहता साहब अपने बॉस को रिक्वेस्ट करते कि सर एक रिक्वेस्ट है, ये कविता मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, मुझे 10 मिनट और दीजिए। सर 10 मिनट में ये कविता कंप्लीट हो जाएगी। सर तब तक ये काम करते हैं ना, आप वो समोसे और जलेबी मंगा रहे थे वो आप मंगाइए, तब तक मैं कविता कंप्लीट कर लेता हूँ, ऐसा बोल के कैबिन में भाग जाते। उसके बाद वो कैबिन में जाके या तो दूसरी कविता कहीं से निकाल लेते क्योंकि मेहता साहब लेखक है तो कहीं ना कहीं उनके पास कविता निकल ही आती, या तो कुछ भी कर लेते। भाई 10 मिनट बहुत होता है सोचने के लिए। और पहले मेहता साहब बॉस से यही कह रहे थे कि ये कविता अधूरी है इसीलिए बॉस नहीं मान रहे थे, लेकिन अगर वो ऐसा कहते कि सर 5 मिनट का बचा मेरे को 5 मिनट और दीजिए तो आई थिंक बॉस मान जाते भाई। बाय द वे जो भी बोलूं मेहता साहब ने जो 10 मिनट में कविता लिखा है ना, मतलब वाह कमाल ही था भाई कविता तो भाई ये वीडियो यहीं पर होती है समाप्त। खैर आप सभी से मेरा एक सवाल है, अगर मुझे एक सिंगल एपिसोड में ऐसी 1-2 मिस्टेक मिल जाती है तो क्या मैं इस तरह की शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूं या फिर आने वाले एपिसोड से और मिस्टेक्स मिलने का इंतजार करके एक लंबी वीडियो बनाऊं? ये बात नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो आपको करना ही है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।